तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड एज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2025। सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? द करेक्ट आंसर सी, सीपी राधाकृष्णन। C.P. Radhakrishnan was elected as the 15th Vice President of India in September 2025 through the Electoral College of Members of Parliament. The Vice President is the second highest constitutional authority and also serves as ex-official Chairman of Rajya Sabha. C.P. Radhakrishnan को सितंबर 2025 में संसद सदस्यों को निर्वाचन मंडल द्वारा भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है और राज्यसभा के प्रधान सभापति भी होते हैं। Second question is, who has been appointed as the new chairman of UPSC in 2025? 2025 में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, डॉक्टर अजय कुमार को। डॉक्टर अजय कुमार, a former defense secretary and retired IAS officer, was appointed as the new chairman of UPSC in 2025. UPSC conducts examination for recruits to all India services and central civil services. डॉक्टर अजय कुमार, जो पूर्व रक्षा सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, को 2025 में यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यूपीएससी सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण कर चुके हैं? द करेक्ट आंसर डी, जस्टिस सूर्यकांत। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, हु वॉन द 2025 बुकर प्राइज फॉर हिज नोवेल फ्लैश? फ्लैश उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? द करेक्ट आंसर सी, डेविड सजाले ने। डेविड सजाले वॉन द बुकर प्राइज 2025 फॉर हिज नोवेल फ्लैश। द बुकर प्राइज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड्स given annually for the best novel written in English. डेविड सजाले ने उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीता। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिए जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, हु हैज बिकम द 11th मेंबर ऑफ ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इन अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 में ASEAN का 11वां सदस्य कौन बना? The correct answer is Timor Leste. Timor Leste officially became the 11th member of ASEAN in October 2025. ASEAN promotes economic, political and security cooperation among Southeast Asian nations. तिमोर लेस्टे अक्टूबर 2025 में एशियन का 11वां सदस्य बना। एशियन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। Sixth question is, where was the 9th Global Technology Summit 2025 held? 2025 का 9वां ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कहां आयोजित हुआ? करेक्ट आंसर इज बी, न्यू दिल्ली में। The 9th Global Technology Summit 2025 was held in New Delhi. It focuses on emerging technologies, geopolitics and global digital cooperation. 2025 का 9वां ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह उभरती तकनीक को भू राजनीति और वैश्विक डिजिटल सहयोग पर केंद्रित होता है। सेवेंथ क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्पेस सेक्रेटरी एंड चेयरमैन ऑफ इसरो? अंतरिक्ष सचिव एवं इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? द करेक्ट आंसर इज बी, वी नारायणन को। वी नारायणन was appointed as space secretary and chairman of ISRO. ISRO is responsible for India's space research, सैटेलाइट लॉन्चेस एंड इंटरप्लैनेटरी मिशंस। वी नारायणन को अंतरिक्ष सचिव एवं इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसरो भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह प्रक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। एट्थ क्वेश्चन इज, MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस 2025 was given to Admola Adenle. He belongs to which country? MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित एडेमोला एडेनल किस देश से हैं? करेक्ट आंसर बी, नाइजीरिया से।
Ademola Adeleke from Nigeria received the MS Swaminathan Award for Food and Peace 2025 for his contribution to food security and sustainable agriculture. नाइजीरिया के एडेमोला एडेनेल को खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि में योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। 9th question is which country hosted the SCO Summit 2025? SCO शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? करेक्ट आंसर सी, कजाकिस्तान ने। 9वां क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द SCO समिट 2025? SCO शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही उत्तर है सी, कजाकिस्तान ने। कजाकिस्तान hosted the SCO Summit 2025. The Shanghai Cooperation Organization focuses on region security, economic cooperation and cultural exchange. SCO शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कजाकिस्तान ने की। यह संगठन सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर कार्य करता है। 10th question is who has been awarded the Pen Pinter Prize 2025? पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? इसका सही उत्तर है बी, अरुंधति रॉय को। Arundhati Roy was awarded the Pen Pinter Prize 2025 for her courageous literary work and strong voice on human rights and freedom of expression. The award is given annually to writers who show integrity and commitment to truth through literature. अरुंधति रॉय को 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार उनके साहसी लेखन और मानव अधिकारों व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में आवाज उठाने के लिए दिया गया। यह पुरस्कार ऐसे लेखकों को दिया जाता है जो साहित्य के माध्यम से सत्य और ईमानदारी का समर्थन करते हैं। 11वां क्वेश्चन है हु हैज बीन ऑनर्ड विद द यूनाइटेड नेशंस मंडेला अवार्ड 2025? राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है सी, कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी रिसीव्ड द यूएन मंडेला अवार्ड 2025 फॉर हिज लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन टू चाइल्ड राइट्स एंड एंडिंग चाइल्ड लेबर। द अवार्ड इज गिवन वंस एवरी 5 years टू इंडिविजुअल्स हु प्रमोट पीस, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। कैलाश सत्यार्थी को बाल अधिकारों और बाल श्रम उन्मूलन में उनके योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार हर 5 वर्ष में शांति, न्याय और मानव गरिमा के लिए कार्य करने वालों को दिया जाता है। 12th क्वेश्चन इज हु टुक द चार्ज एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन फरवरी 2025? फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? करेक्ट आंसर इज डी, ज्ञानेश कुमार। Gyanesh Kumar assumed the charge as the new Chief Election Commissioner of India in February 2025. The Election Commission of India is an autonomous constitutional authority responsible for conducting free and fair elections. ज्ञानेश कुमार ने फरवरी 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो के क्वेश्चंस कैसे थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।